47 में ओवरनाइट इनको निकलना पड़ गया वहाँ से एंड इतना कोई था नहीं, तो इनको ये था जब ये दिल्ली आए तो वो पता नहीं कैसे अलॉटमेंट हो रही थी, बट मेरे ग्रैंडफादर वगैरह को कुछ बिकॉज दे हैड इनके पास ज़मीनें थी वहाँ पाकिस्तान में, उतनी तो नहीं लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्पनसेशन इनको अलॉट हुई करनाल में, तो ये फिर सारी फैमिली फिर करनाल में सेटल हो गई एंड मेरे फादर ने अपनी स्कूलिंग कॉलेज वहीं से करा। और उनको मतलब वही है, डेस्टिनी होती है, वो एक स्टार्स होते हैं। वो 61 में यहाँ एज अ टूरिस्ट आए थे और ये जो रेस्टोरेंट है ये किराए पे अवेलेबल था, तो बस इनको वो शिमला इतना पसंद आया बिकॉज वो ब्रिटिश बिल्कुल वही ब्रिटिश टच थी और वो था, तो बस ही देन इंस्टेंट था, ही डिसाइडेड टू सेटल। प्राइमरली इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल जो बेसिक मेन्यू था वो हमने वही रखा हुआ है बिकॉज डोमिनोज और ये इस टाइप के जो ब्रांड्स आ गए हैं तो वो तो चलो अब स्पेशलाइज कर रहे हैं, हमारी वो जो नीश क्लाइंटेल है वो उसी में वो चल रही है। आज की इस वीडियो में जो सबसे पहली फूड आइटम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है जी यहाँ का स्पेशल कीमा समोसा। जो लोकल्स हैं शिमला के, ये उनकी रिकमेंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं चाय के साथ या कभी कभी इवनिंग स्नैक की तरह। एक पैन के अंदर आ गया जी मक्खन और ये एक प्याज टमाटर का मसाला बना के रखा हुआ है इन्होंने। ये आ गया जी मटन कीमा, तो इसको अच्छे से कुक कर लिया जाएगा। ये आ गया जी गरम मसाला, ये आ गया जी मटर, ग्रीन चिली, ये आ गया जी थोड़ा सा अदरक। कीमा समोसा की जो स्टफिंग है वो बन के तैयार है जी। ये आ गया जी समोसे का पतरा और इसके अंदर आ गई ये गर्मा गर्म कीमे की स्टफिंग। भैया क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जी। कहाँ से आप? जी क्रिसोक। कहाँ पे है ये? मंडी। अरे वाह वाह वाह। ये समोसा गया सीधा फ्रायर के अंदर। कई तो रेगुलर्स होते हैं जो जब शिमला आए होते हैं तो उन्होंने आना ही आना है, रुके कहीं भी हों लेकिन वो आते ही आते हैं। कई ऐसे होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से आ जाते हैं, कई होते हैं वो वैसे ही बिकॉज कैंडल पॉइंट पे हम हैं तो आ जाते हैं और वो इतना अच्छा लगता है तो नेक्स्ट डे फिर आ जाते हैं, तो वो हैं मतलब जो रेगुलर्स हैं वो तो उन्होंने आना ही आना है। एक्चुअली अल्फा का भी जो लोकल कैंटल है दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी वहाँ चाय बड़ी पॉपुलर है, तो जो कई तो हैं वो सिर्फ चाय, उन्होंने सिजलर मेरे लगता है कभी टेस्ट भी नहीं करा होगा, तो कई एक सेगमेंट तो है वो सिर्फ चाय के लिए आता है और दूसरा सेगमेंट वो है जो हमारे लोकल्स वगैरह हैं वो खाने के लिए आते हैं। और लोकल्स जो सबसे ज़्यादा खाने आते हैं वो है जी यहाँ के सुपर स्पेशल और सुपर डिफरेंट सिजलर्स। डिफरेंट कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बन रहे जी अल्फा के स्पेशल सिजलर। सबसे पहले बेस बन रहा है, इसमें ग्रीन पीस है, बीन्स है, गाजर है और ऊपर पनीर है। पनीर से थोड़ी स्टफिंग आ जाएगी इससे, और ये आलू है जी, ये बॉइल्ड पोटैटोज आ गए। तो इससे बेस बनेगा, एक पैटी बनेगी। सॉल्ट 8 to 8 डेट्स की सॉस है ये। तो ये आपका बेस रेडी हो रहा है जी। ब्रेड क्रम और मैदा डाल के अब इसका अच्छा सा एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा बेस प्रिपेयर होगा और ये आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स वाली पनीर पैटी बन के तैयार है जी। इस पैटी को और ब्रेड क्रम से कवर कर लिया जाएगा और अब गोंधा जाएगा। इट हैज़ बिकम लाइक अ प्रॉपर पैटी, पर ऐसा सिजलर मैंने कभी खाया नहीं है भाई साहब। ये क्या बन के निकलेगा देखते हैं। 97 में मैं आई टर्न्ड अ वेजिटेरियन, तो अब तो मेरे को मतलब अब बट आई स्टिल रिमेंबर वो मेरे को अभी तक वो जो बटर चिकन था, चिकन सिजलर था या वो मुर्ग मुसल्लन था, वो आइटम्स अभी भी हैं दिमाग में, बट आई टर्न्ड अ वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन आइटम्स में तो जैसे आपने सिजलर का नाम लिया, वेज सिजलर, चीज़ सिजलर, वो मेरे फेवरेट हैं। मेरे को जब से मैं अब वेजिटेरियन बना हूँ, पालक, स्पिनच वो बहुत पसंद है, तो वहाँ का पालक पनीर, पुदीना परांठा, ये वो हैं जो मैं पसंद करता हूँ। मैं जब स्कूल में था तब हमने इंट्रोड्यूस किए थे और तब से वो चल रहे हैं। अब थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून किया है, लेकिन हम ज़्यादा रेसिपीज़ को टैम्पर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कई लोग आ जाते हैं कि जी हमारे दिल्ली में उस रेस्टोरेंट में सिजलर के साथ नूडल्स हैं, किसी में कुछ हैं, तो हम कहते हैं जी वो हर किसी का अपनी इंडिविजुअल होती है, कोई ये पेटेंट तो है नहीं, पर हमारा सिजलर वही है। बीच में एक पैटी होती है, ऊपर एक पाइनएप्पल का पीस होता है और अच्छी सी एक बड़ी यमी सी बटर सॉस होती है, फ्रेंच फ्राइज होते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स होते हैं। और ये जो पैटी बनी है अब इसको फ्राई कर लिया जाएगा। ये देखो जी क्या बढ़िया सिजल आ गया इस पैटी के ऊपर, एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मेरे लिए भी एकदम नई चीज है यार ये, आज मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा सिजलर। हमने तो सिर्फ वही सिजलर खाए जिसमें नूडल्स, मंचूरियन वो सब होता है ना। और अब मैं ये देख रहा हूँ जी फ्रायर के अंदर आ गया पाइनएप्पल का स्लाइस और फ्रेंच फ्राइज। अब ये पैटी को, पाइनएप्पल के स्लाइस को और फ्राइज को एक ही प्लेट में निकाल लिया जाएगा। और यहाँ एक पैन के अंदर आ गया जी मक्खन और बीन्स और गाजर, थोड़ी सी ब्रोकली। शेफ इसको सौते कर रहे हैं, नमक, और ये बन रही है जी एक सॉस। सबसे पहले पैन के अंदर आ गई जी थोड़ी सी टमेटो केचप और ये आ गया जी मक्खन, ये आ गई जी क्रीम, भाई साहब टमेटो केचप, मक्खन और क्रीम, और ये आ गई जी थोड़ी सी 8 to 8 सॉस। ये एक डेट्स की सॉस है जी, 8 to 8 डेट सॉस। चीनी आ गई थोड़ी सी और अब इसको अच्छे से मिक्स, हल्का सा कलर,
हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन नाउ, बट देन वो वेजिटेरियन बनने से जब मैं वेजिटेरियन बना था उसके 4 साल बाद स्टार्ट हुआ था। पर उसमें भी आई एम एन ओशो फॉलोअर, लेकिन वो ओशो ने ये नहीं बोला है कि आप अपने वो तो ये कहते हैं कि आपने जो भी आप कर रहे हो डू इट विद योर अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस एंड लेट दी कॉन्शियसनेस डिसाइड। वो ये नहीं कहते हैं कि जी डूज एंड डोंट्स नहीं है कि आपने वेज खाना है नहीं खाना है। वो पता नहीं 96 की बात है, मैं और मैं मदर दिल्ली में थे और पता नहीं क्या हुआ, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इनर वॉइस आई, तो आई टोल्ड माई मदर जी मैं छोड़ रहा हूँ, उन्होंने भी छोड़ दिया। एंड टू बिकम अ नॉन वेजिटेरियन वॉज ऑल्सो नॉट माई चॉइस, बिकॉज वो बचपन से ही खिला रहे थे, तो वो उस एज में ये पता ही नहीं था खाना है कि, हालांकि मैं बहुत इन्जॉय करता था उसको। पर वो ऐसा हुआ कि वो दिन है और आज का दिन है, इट जस्ट ड्रॉप्ड। अगर कोई मेरे को बोले जैसे आई हैव ब्लैक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग कि वो छोड़ दो या ये छोड़ दो या वो छोड़ दो, वो नहीं मेरे को लगता छूटेगी, वो तो ऐसे छूट गई। बट वो स्पिरिचुअल वाला जो है वो भी हुआ, लेकिन ये 4 साल पहले ही हो गया था। और ये आ गई जी सिजलर प्लेट। सबसे पहले तो आ गई जी पत्ता गोभी पैटी आ गई, उसके ऊपर है जी फ्राइड पाइनएप्पल, और ये आ गई जी कुछ वेजीज जो सौटे करी थी। इस तरफ आ गए जी फ्रेंच फ्राइज। आई स्वेयर दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट अ सिजलर लाइक दिस। और ये आ गई जी वो गर्मा गर्म सॉस जो इन्होंने बनाई थी। वाह 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 वाह, इट लुक्स लाइक अ करी। और ये साइड में आ गया जी थोड़ा सा मक्खन ताकि सिजल करना शुरू हो जाए। 96 में आई वॉज 24 दैट टाइम। एक ऐसा फेज़ आया कि मेरे को लगा कि जो मैं पढ़ रहा था, जैसे आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट, वो क्रिकेट मैगजीन थी, बॉलीवुड ऑब्वियसली अब तो आपकी जब उसमें बहुत आ गया, हमारे टाइम तो ये कुछ भी नहीं होता था, ये केबल ESPN स्टार स्पोर्ट्स ये तो बहुत बाद में आए थे। तो बॉलीवुड और क्रिकेट तो हमारी जनरेशन में वो थे, मतलब आपने जो एक वो था तो। एंड चाइल्डहुड में एनेट ब्राइटन होती थी, वेयर आई ग्रेजुएटेड टू एल्फ्रेड हिचकॉक, सिडनी शेल्डन, जेम्स आर्ली चेज। 96 में एक ऐसा फेज़ आया कि मेरे को लगा कि नहीं अब ना कुछ मीनिंगफुल पढ़ना चाहिए। पर ये है कि क्या पढ़ना है वो पता नहीं था। बट आई विश कि उसी साल ये जो अब मेरे को पाथ है और ये मेरे में है वो मिल गए होते, लेकिन वो 96 में एक कोई अमेरिकन फिलोसफर पढ़ लिया, फिर किसी ने बोला यू रीड दिस, बट वो करते करते 4 साल बाद इट एक्चुअली हैपेंड। यहाँ हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में रोज़ एक आर्टिकल आता है सेक्रेट स्पेस स्पीकिंग ट्री। उसमें मैं पढ़ता था, कभी बुद्धा पे आया होता था, कभी क्राइस्ट पे आया होता था, कभी किसी का, एंड पता नहीं कोइंसिडेंटली ओशो का कभी भी मैंने उन 4 सालों में नहीं पढ़ा, पर वहीं से थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया था। फिर वो इतना वो नहीं था, इट वॉज नॉट अ वेरी पावरफुल, बट वहाँ 96 में वो था। पर 96 से लेके 2000 तक भी ऐसी कोई वो नहीं थी सर्च के वो हो रही है, बट कहीं ना कहीं था कि कुछ मीनिंगफुल आपको चाहिए। बट यस, उनको मैंने जब ओशो को पहली बारी पढ़ा, वो एकदम से क्लिक हुआ कि यस जो मेरे को चाहिए था पाथ या जो मास्टर वो मिल गया। वो मैंने पहली लाइन पढ़ी और पहली बुक पढ़ी और पहली वो पढ़ी, वो बस यू कांट डिसाइड इट। वो जब आपके साथ आपके किसी मास्टर के साथ या किसी के साथ होएगा वो आपको पता चल जाएगा। मतलब वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वो या प्लान नहीं कर सकते कि आपने वो करना है। वो तो जैसे ही मैंने उनको पढ़ा एकदम से ना वो एक होता है, और वो सबके साथ होता है। जैसे ही आप को अपना मास्टर या अपना पाथ या अपना वो मिल जाए, वो रिकग्निशन वो आ जाती है। देखिए वो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ओशो के बारे में पढ़ा है लेकिन ओशो को नहीं पढ़ा है, उनके बारे में सुना है बट उनको नहीं सुना हुआ है। तो वो जिन्होंने उनके बारे में करा है उनको तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट यस वो ही होता है ना कि टिल द टाइम यू डोंट टेस्ट अ पर्टिकुलर थिंग, अब आप सिजलर की बात कर रहे हो, टिल द टाइम यू डोंट टेस्ट इट यू वोंट कम टू नो के व्हाट द टेस्ट इज। आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सेम गोज फॉर ओशो और फॉर दैट मैटर बुद्धा और ऑल दीज मिस्टेक्स। जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको मतलब इट्स नॉट ईजी टू डिस्क्राइब कि ये है। एंड ऐसे मैंने ये भी देखा है, जब मेरी ओशो जर्नी स्टार्ट हुई थी तो ऑब्वियसली मेरे को था कि यार आई शुड शेयर इट विद माई फ्रेंड्स और कजन्स और माई वो हैं, लेकिन मैं वो देख रहा था कि यू कांट, इन केस अ पर्सन इज नॉट थर्स्टी इवन इफ यू ऑफर वाटर टू देम दे विल नॉट ड्रिंक इट। फिर मैंने वो 1 साल के बाद छोड़ दिया था। मैं क्या नहीं, इट्स नॉट, किसी को अगर होएगी तो वो खुद ढूंढेंगे अपना पाथ। एंड हो सकता है उनका ओशो हो, उनका हो सकता है उनका बुद्धा हो सकता है ये जो आप आ रहे हैं। ओह वाओ मैन, दिस इज व्हाट द सिजलर लुक्स लाइक एंड आई कांट वेट टू ट्राई इट। सबसे पहले तो ऊपर ये है जी पाइनएप्पल, ठीक है, ये फ्राइड पाइनएप्पल है। इसके नीचे ये है पैटी, एंड पैटी के ऊपर है वो थिक सी ग्रेवी जो सॉस थी। सो लेट्स टेक अ बाइट, लेट्स डिग इनटू इट। वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिजलर। और ओहो, इसको ना पाइनएप्पल को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स ट्राई दिस। हियर्स अ बाइट। Wow, straight away melts. Amazing man. Wow.
आई थिंक अगर आप शिमला आते हो ना तो दिस सिजलर इज़ अ मस्ट हैव. I'm trying the pineapple. वाओ. चिकन वाला भी ट्राई करते हैं. चिकन होने की वजह से दिस इज़ स्लाइटली थिकर. एंड ये आ गई जी सॉस. वाह. मैं थोड़ा सा ना ऊपर कुछ डिफरेंट करते हैं. लेट्स ट्राई एक फ्रेंच फ्राई एंड ये सॉस थोड़ी सी ऊपर और लगा लेते हैं. एंड हियर्स अ बाइट. बहुत स्वाद है यार. जो सॉस बना के डालते हैं ना, आई थिंक दैट टेक्स द केक. सिजलर को एक ब्रेक देते हैं और ये ट्राई करते हैं जी. ये है यहाँ का कीमा समोसा. ओहो हो वाओ, लुक सुपर्ब. एंड इसके साथ आती है ये चटनी. दिस इज़ व्हाट द चटनी लुक्स लाइक. सो थोड़ी सी लेते हैं. मुझे डर लगता है यार, शिमला में ना लोग मिर्ची बहुत खाते हैं. Here's a bite of the keema samosa. Cheers. Beautiful. मैंने जयपुर में ना कीमा बाटी खाई थी, तो ये this reminds me of that. It's very similar to that flavor. जो अंदर स्टफिंग कर रखी है ना, that stuffing is beautiful. Amazing stuffing है. और मटर टेस्ट को एकदम बैलेंस आउट कर रहे हैं. Amazing.